बार ऐसे पानी में चले जाओ ना तो फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। ऑकवर्ड क्या, अजीब सा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कैसा फील होता है, इसीलिए मैं जा भी नहीं रही हूँ वहाँ पे। पता नहीं धूप खुलेगी नहीं खुलेगी, नहीं तो मुझे कपड़े फैलाने थे। पता चल जाता तो फैला देते, लेकिन पता नहीं है तो उसको भी फैलाएंगे नहीं हम। और गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों की मेहनत जो है वो रंग लाई है। ऑटो हमारा निकल चुका है। अब ये दोबारा तो ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे बारिश में, मुझे ऐसा इनकी शक्ल देख के लग रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑफिस के लिए और लेट में निकलेंगे क्योंकि मेरे यहाँ हो रही है बारिश। लखनऊ का मौसम इस टाइम पे मनाली हो रखा है। सुबह शाम दोपहर जब भी आप बाहर निकलोगे बारिश हो रखी है। तो गाइज़ आज का व्लॉग वैसे तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जो मेन ब्लॉग होगा वो आज मेरा भाई स्टार्ट करेगा। क्योंकि को ना मैंने राखी भेजी हुई थी, तो वो राखी उसको मिली है। तो मैंने उससे बोला था, शायद आपने भी देखा होगा, मैंने रिक्वेस्ट किया था सभी से जिनके पास भी राखी पहुँचे वो मुझे ब्लॉग बना के देंगे, थोड़ा सा वीडियो शूट करके देंगे। तो उन्होंने शूट किया हुआ है, तो आगे का जो भी कंटेंट होगा, जो भी आगे का वीडियो होगा, वो मेरा भाई जो ब्लॉग बनाया है वो होगा। गाइस, वेलकम बैक टू माय सिस्टर चैनल। तो आज इसने कुछ गिफ्ट भेजा है जो कि मुझे भी नहीं पता इसमें क्या है। तो हम इसके अनबॉक्सिंग करेंगे आज और देखेंगे इसमें क्या है। तो फर्स्ट ऑफ, क्योंकि मेरा एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ के रखा है, कुछ अरेंजमेंट करने पड़ेंगे हमें, because I am not professional YouTuber, so just I want to do something like that. Yeah. हाँ, तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे गाइस और देखते हैं कि इसमें क्या भेजा है। रक्षाबंधन का टाइम है तो मुझे लगता है उससे रिलेटेड ही कुछ होगा, देखते हैं। ओके, तो ये हमारी पैकेजिंग ओपन हो गई है और इसमें बिटर एंड को। ओके, अच्छा सा गिफ्ट बॉक्स है। इसके अंदर देखिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओके, इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ भी पैक है, फुल पैकिंग, नो सेफ्टी कंप्रोमाइज। तो ये वाव, इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। इसमें जैसा जो ये फाउंडर इसकी मंडुला करोरा जी सॉरी, इन्होंने कुछ लिखा हुआ है अपने ऐसे। और ये ब्लिंकिट, अमेजॉन, जिप्टो समथिंग कार्ड्स हैं। देन ये लाइक राखी पोस्ट कार्ड है ये इस पे लिखा हुआ है, दिस गिफ्ट बॉक्स मेड मी थैंक यू फॉर ऑल द times you have made me laugh and listen to my rant and just been there. This is a small thank you. I choose this hamper because it is crafted with care and someone who deserves a very best. Happy Rakhi। लाइक यहाँ पे अपनी वो बहन जो अपना नाम वाम लिख के ऐसा कुछ है। गैस मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरी इंग्लिश को थोड़ा आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि अल्ट्रा लेवल की है मेरी इंग्लिश। तो इसमें ये काजू चॉकलेट्स हैं, लाइक वो काजू को चॉकलेट में रैप करके और किसी दिन खाएंगे तो दिखाएंगे आपको। इसमें वनीला चॉकलेट लड्डू हैं। ओके, लड्डू है इसमें भेलपूरी है, वाव। और इसमें इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी है, लाइक वो टी बैग, 2 टी बैग हैं हमारे। ओके,
देन इसमें लिखा हुआ है थ्रेड ऑफ लव, टाइमलेस सेलिब्रेशन ऑफ सिबलिंग। ओके, देखिए अभी लाइक हम कितने मॉडर्न हो गए हैं कि राखी भी ऐसे भेज देते हैं। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का यही जो है अच्छा यूज है। हमारी बहनें मॉडर्न हो गई हैं। तो ये वाव, इसकी पैकेजिंग तो अच्छी है ही, बट इन्होंने लाइक हमारी परंपराओं का पूरा ध्यान रखा हुआ है। राखी के साथ में ये देखिए रोली, ये रोली है और इसके साथ में चावल भी इन्होंने दिए, अच्छा जिसको बोलते हैं हमारे लाइक परंपरा हमारी या फिर संस्कृति में इसको अक्षत बोलते हैं। तो लाइक अक्षत और ये सारा कुछ दे रखा है और 2 राखी हैं इसमें, जो पैक है इसका, और इसको बहुत ही अच्छे से इन्होंने पैकिंग कर रखी है। तो यही था इसमें। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सिस्टर नैन्सी सिंह। सो गाइस, ये वीडियो आप लोग मेरी बहन के यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे, तो उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाकी मेरी इंग्लिश को आप रेट दीजिएगा कि मेरी इंग्लिश कैसी थी, बट बहुत अच्छा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सिस्टर। बहुत इमोशनल हो गया हूँ मैं, तो इससे ज़्यादा मैं इस बोल नहीं पाऊँगा, बट हाँ बहुत ही अच्छा था ये। क्योंकि पिछली बार इसने मुझे भेजा था तो उसमें सोहन पापड़ी का डब्बा आया था, तो सोहन पापड़ी वो ख़राब हो गई तो इस बार शायद इसने खर्चा अच्छा किया है, तो उसी हिसाब से गिफ्ट भी देना पड़ेगा। अच्छा खासा खर्चा होने वाला है मेरा भी। इस बार प्लान कर रहे हैं हम इसको एक iPhone 17 देने के लिए। तो यही था गाइस। वंस अगेन थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। थैंक यू वंस अगेन। आपको पैकेजिंग दिखा देते हैं। ये कार्ड, ये पोस्ट कार्ड अपना, सम ब्यूटीफुल मैसेज, एंड ये राखी, चॉकलेट काजूस, वेनिला चॉकलेट लड्डूस, एंड भेल, बॉम्बे भेलपुरी, एंड टी बैग लाइक सम मॉडर्न इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ओके गाइस, सी यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सिस्टर्स ब्लॉग एंड कीप सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। और गाइस, लंच की बात करें तो हमारे यहाँ जो है आज छोला पूड़ी बनी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा लंच पैक हो रखा है। ये देखो छोला, और इसमें जो है ये पूड़ी। इस पूड़ी में पता वो पड़ा रहता है, कश्मीरी मेथी बोलते हैं, कुछ कश्मीरी मेथी बोलते होंगे, हरी हरी जो होती है, तो वही पड़ा हुआ है। तो ये कचौड़ी कम, मतलब पूड़ी कम कचौड़ी में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाती है। लेके चलने से पहले गिर जाए। थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। जब से मैंने ये लंच बॉक्स लिया है ना, मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट से। क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि कोई भी ग्रेवी वाला मटेरियल लेके जाओ तो वो बह जाता था, बट इसको जब से लिया है ऐसा कुछ नहीं होता है। और कुछ भूल गए हम, देखते हैं। फ्रिज बंद कर देते हैं। सर्वप्रथम एक बोतल पानी लेते हैं पीने के लिए। खा लें क्या, कुछ खा लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। टाइम भी आज मेरे पास, तो मैं खा ही लेती हूँ। वैसे भी मुझे ना अब भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी है। हमेशा भूख भूख चिल्लाया करती हूँ।
थोड़ा सा ही लेंगे, ज़्यादा नहीं। ये ले लिया, ले लेते हैं, इसको खा के ख़त्म करते हैं। और मेरे प्लांट में जो है पानी छुप रहा है गाइस, तो उसमें पानी डाल दें हम। इधर बहुत जल्दी ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करना बोलेंगे, यही बोल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ दिनों के बाद ना एक्वेरियम टाइप वाला लेना पड़ेगा, बड़ा सा ग्लास का पॉट, जिसमें ये प्रॉपर अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अभी मुझे ना रबर प्लांट लेना है, ये आ गया है, रबर भी ले लें तो घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगे। ऐसा कहते नहीं है कि रबर प्लांट जो होता है वो निगेटिविटी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लेना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत निगेटिविटी है इस वजह से। तो और गाइस आपको मैं एक बात बताने जा रही हूँ। आपको पता है मेरा जो बगीचा है उसमें एक फ्लावर जो है बहुत ही बड़ा खिल रखा है, और क्या ही बोलेंगे उसको, खिलना ही बोलेंगे, बहुत बड़ा। मैं आपको दिखाऊंगी, पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद। यही मुझे गुस्सा लगती है, अभी रेडी नहीं हुए होते ठीक है तो सही रहता है बैठना रूम पे, लेकिन एक बार आप रेडी हो जाओ उसके बाद आप ऑफिस ना जाओ ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है। अभी इतनी बारिश हो रही है तो समझ में नहीं आ रहा मैं ऑफिस कैसे जाऊं कैसे ना जाऊं। और मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे अपने बगीचे का, मतलब मेरे बगीचे का मैं आपको फूल दिखाऊं सबसे बड़ा वाला, तो मैं दिखाती हूँ आपको। आज ही मैंने इसमें थोड़ी सी गुड़ाई की है, और ये देखो गाइस, अभी मुझे लगता है ये फुल फॉर्म में नहीं आया है, बट ये मुझे लगता है आज तक का सबसे बड़ा फूल है। बाकी ये छोटे छोटे तो हो ही रहे हैं। और ये हमारी मिर्ची जी, तो मुझे इसको देख के काफ़ी अच्छा। आज मैं जब सुबह उठी ना तो सुबह मतलब झाड़ू वाड़ू लगाया, उसके बाद मैं देखने गई कि मतलब देखने के आ गए कि बारिश हुई कि कितनी हुई, पानी गमले में मतलब रुका या नहीं रुका। तो मैंने देखा तो मुझे ये दिखा, और ये ना पत्तियों के बीच में छुपा हुआ था, तो जब मैंने ऐसे देखा ना तो मुझे सरप्राइज टाइप का मिला, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने कहा फाइनली साक्षी की मेहनत जो है रंग लाई है। उसने ही अभी 10-15 दिन से, मतलब 10-15 दिन से क्या, अब मैं उतना नहीं देखती हूँ, उनको देखते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कि गुड़ाई वगैरह, तो ज़्यादातर चीज़ें वही करती हैं, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उसका ये फल है। और गाइस बारिश का जल भराव इस प्रकार हुआ कि इन भाई साहब का ऑटो जो है वो फंस चुका है। अभी ये अकेले थे, फिर 3 लोगों ने इनको देखा तो हेल्प करने के लिए आ गए हैं, और ये नाली में जा चुका है इसका एक पहिया जो है, देखो कैसे निकलता है। वो आंटी वहाँ से देख रही हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, कुछ लोग आके चले जा रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं। ये देखो ये नदी बन चुका है। अभी मैं यहाँ से निकलूँ तो पूरा ये देखो आपकी, मैं नहाते हुए जाऊँ। और ऐसे ही जब मैं शिफ्ट कर रही थी ना तो जो क्या बोलते हैं उसको, टाटा एस करके गाड़ी थी एक, तो वो जो है ना वो फंस गई थी नाली में, तो ऐसे ही 2-4 लोगों ने हेल्प किया था। अच्छा लगता है आप अगर अगल बगल आप देखते हो कि कोई ऐसा मतलब हेल्प करने आ जाता है कोई ना कोई, तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो गाइस अभी जस्ट बारिश बंद हुई है, तो अब निकल रहे हैं हम ऑफिस के लिए। वेट कर रहे थे कि बारिश बंद हो तब निकलें, और अभी ये 11-11:30 बजे बंद हुई है।
गेट बंद कर लेते हैं। पंखा बंद कर दे, इससे पहले मैं भूल जाऊं और चलता ही रहे पंखा। कुछ भूल तो नहीं रहे। चार्जर, फ़ोन, ईयरबड्स, सब कुछ तो मैंने ले लिया है। अब हम निकलते हैं ऑफिस के लिए। सेजल पहले ही निकल गई थी क्योंकि उसके ऑफिस का सीन है कि बूढ़ा भी आ जाए तो आप नाव से हो, लेकिन आप आओ तो रोज, इसलिए क्या ही बोलना है। इतना पानी पानी हो रखा है जिसका जवाब नहीं है। चिप 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 चिप। कहीं पे गैस लीक हो रही है। यहाँ का तो अलग ही सीन हो रखा है। साइड से निकल लेते हैं, इससे पहले मुंह पे आ जाए सारा पानी। इधर तो नेक्स्ट लेवल का पानी है। एक वुमेन को तो मेरे से भी ज़्यादा जल्दी थी, इतनी जल्दी जिसका जवाब नहीं। हम लोग पत्थर के ऊपर चढ़ के आए हैं और रोज़ की तरह ऑटो वाले भैया फिर ऑटो रोक के खड़े हुए हैं। हालांकि आज एक दो पैसेंजर मिल जाएंगे इनको। तो गाइस अभी जस्ट हम ऑफिस से पहुंचे हुए हैं। आके देखा तो यहाँ पे जो है लाइट जली हुई थी आज मेन मेरे रूम की। तो क्या ही बोले हम अपनी भुलक्कड़ बीमारी को। तो वो जल रही थी, आके देखा। पहले तो मैं डर गई, मैंने सोचा कि कोई आ गया क्या लेकिन बाहर से लॉक था। तो फिर मैंने सोचा कि अरे मेरे से ही छूट गई होगी जलती हुई। तो लाइट जल रही थी आज प्रॉपर। और सोचा था कि आएंगे तो गमलों में पानी नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि बारिश इतनी हो रखी है कि वो अपने आप गमलों में पानी आ जाएगा, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हो रखा है। गमलों के जो मिट्टी है वो सूखी पड़ी हुई है। अभी उसमें मुझे पानी डालना पड़ेगा। उससे पहले मुझे कपड़े फैलाने हैं, तो मैं कपड़े फैलाती हूँ पहले, उसके बाद गमलों में पानी डालेंगे हम। ऐसे बाल्टी उठा ले चलिए, इससे पहले कि रेलिंग से जो है मेरे कपड़े कुछ नीचे गिर जाएं। और हमेशा की तरह यहाँ पे बारिश का मौसम बना हुआ है। मुझे जो है कुछ लाना था लेकिन मैं भूल गई। अभी मैं जा रही हूँ फिर लेने नीचे। नीचे जाना ना पहाड़ से चढ़ने और उतरने से कम नहीं होता। मैं ये लेने गई थी, सीधा कैसे ये। तो अभी इसको यूज़ करते हैं क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलेगा मुझे। लोगों को मेरे शॉर्ट
ऐसे रोज बालू भरी अपने स्लीपर लेके आती है और पटक देती है बाथरूम में। पूरे बाथरूम में बालू बालू हो रखता है। रोज धुली जाती है इसकी चप्पल, पता नहीं क्या नाली से ही चल के आती है या नाले से ही इसका ऑफिस स्टार्ट होता है, समझ में नहीं आता है। इतनी गंदी स्लीपर रोज धुलना पड़ता है। मेरी कल ज्यादा गंदी हो गई थी तो आज मैंने उसको ब्रश से धुला है, बाकी मैं वही पहन के जाती हूँ। क्यों बताओ? उसको ऐसे ऐसे खटखट भी नहीं करती है कि सारी बालू बाहर रह जाए, नहीं। कल मैं गई बैठी तो मुझे ना ये कौन सा पार्टिकल बाथरूम में आ गया जो पैर में चिपचिपा रहा है। बाद में मुझे याद आया कि उसने स्लीपर धुली थी। हाँ, बालू किसकी सारा था किया तुमने? अब कहा गाली सुन रही हो का? ब्लैंकेट से करेंगे। हाँ तो करके खत्म करो। 10 मिनट में पहुंच जाएगा। मेरा है कि करके खत्म कर दो ना, क्या ही मतलब। लास्ट में भूल गए तो फिर वही होगा कि भूल गए। इसलिए गाइस उसको ब्लैंकेट कराना पड़ेगा। मेरा था कि वो आ रही है बट शायद वो रक्षाबंधन में ना आए, इस वजह से मुझे तो डाउट लग रहा है इतने कपड़े ले जाके क्या ही मतलब है। ये तुम लेके जाएंगे जरूर, सामान सारा जरूरी है तो लेके भी सब कुछ जाना है। कल समझ में नहीं आ रहा मैं लंच लेके जाऊं ना लेके जाऊं, कुछ समझ में आ। कोई सामान है खराब होने के लिए? हाँ, पैक कर देना। क्या है? टमाटर मिर्ची। टमाटर मिर्ची हम पैक करके लेके जाएंगे। देख रहे हो गाइस कितने किलो टमाटर है? इतना है कि 2 दिन सब्जी बन जाए। तुम्हारे घर में भी यहाँ से लेके जाएंगे, ठीक है? यहाँ से घर लेके जाएंगे, फ्रिज में लगा देंगे और फिर वहां से वापस आ जाएंगे। देखिए सही रहेगा ना? काम। तो गाइज ये रही हमारी स्टोरी, ऐसी चटपटी सी। सामान आ नहीं रहा है, जिसमें से आधे से ज्यादा सामान जो है घर पे टूट जाएगा। कैमरे को नीचे सेट करते हैं। आई थिंक बैकग्राउंड सही नहीं आ रहा, मुझे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। लाइक ऐसे, अब सही है। एक बार पैक कर लें प्रॉपर, फिर कल मुझे निकलना भी है। ऑफिस से साइड से ही निकल जाएंगे, इसीलिए ऑफिस वाले बैग में सोच रहे हैं एडजस्ट हो जाए, एक्स्ट्रा बैग लेके ना जाना पड़े। हो जाएगा, थोड़ा सा फिनिश खराब होगी कपड़ों की, लेकिन हो जाएगा। अभी पानी है तो मुझे ना पानी भरना है इसमें, टब में गाइस, टब में, क्योंकि टब का पानी काफ़ी दिनों से भरा हुआ है ना, तो उसको चेंज करने को मांगता है टब। खिड़की बंद कर लेते हैं, इससे पहले हवा के साथ साथ मच्छर भी इकट्ठा हो जाए। पानी डाल देते हैं तो इसमें कि रात का वेट कर लें। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। पानी डाल दे क्या पौधों में? क्यों? पानी डाल दे पौधों में। मैं जा रही हूँ, पैकिंग कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं घर जा रही हूँ, तो जितने भी सेट लेके जा रहे हैं सारे सेट पैक करेंगे। कल निकाला था ना, आज उसको रखेंगे। इतने सब लेके जा रहे, पता नहीं क्यों ही लेके जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर बुआ आ गई
तो नाना क्या नहीं रुकना है, अगर बुआ नहीं आई तो फिर नाना क्या रुकना है मुझे। तो डिसाइड होगा बुआ के आने पे, क्योंकि बुआ का कहना है कि तुम जब आओगी तभी मैं रुकूंगी। एक्चुअली में उसका क्या नाम है, उसका सॉरी उनका जो बच्चा है लाइक हर्ष, वो मना कर रहा है आने के लिए कि मैं नहीं आऊंगा। उसका कहीं ट्रिप है ब्लू वर्ल्ड का, तो भी देखो क्या होता है। मैं तब तक अपनी सारी पैकेजिंग कर लूँ, जितना भी सामान लेके जाना है। पहले तो मुझे चेक करना होगा कि किसमें आएगा। मेरा एक भाई जो है वो मिस हो गया, छोटा सा मेरा है वो भाई। मुझे लगता है छोटा, लेकिन उसकी थिंकिंग जो है मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों से बड़ी है। सबसे छोटी वाली मौसी का सबसे छोटा वाला लड़का छोटे राघव, उसका कहना था मैं और सेजल उसके घर गई थी, तो उसका तो कहना पता क्या था कि आप लोग ना वैसी काली हो। मैंने कहा कैसी? बोले कि जैसे आसमान काला होता है रात में, वो भी उस कलर के काले हो। तो मतलब उसकी थिंकिंग देखो कि भाई साहब काला बोल दिया, चलो कोई और एग्जाम्पल दे देता, लेकिन नहीं, आसमान का एग्जाम्पल उसने दिया। और कल उसने जब राखी देखी ना सभी की, दद्दा ने वीडियो बनाया था फैमिली ग्रुप में डाला, तो उसने कहा कि ये राखी किसने भेजी, तो मौसी ने बताया कि काजल दीदी ने भेजी हुई है। तो बोलती सेजल, बोला कि सेजल को फोन मिलाओ। बोले क्यों? बोले कि उनसे राखी मंगानी है। काजल दीदी तो भेजेंगी नहीं, वो बहुत मक्कार किस्म की है। तो सेजल कहती ऐसे वर्ड से सुनता कहाँ से है कि ऐसे ऐसे वर्ड ये यूज करता है। तो मौसी कहती आजकल रील्स का जमाना है ना, तो उसी से ये सब चीजें करता है। वो है छोटा सा, लेकिन उसकी ना थिंकिंग बहुत बड़े आदमियों जैसी है। मतलब शब्द वो ना उतने भयंकर बड़े शब्द तो मैं भी नहीं यूज कर पाती हूँ जितने बड़े शब्द वो यूज करता है। गाइस मैंने आवारापन 2 देखी, लेकिन मुझे लाइक अच्छी है मूवी, ओके ओके, बट जिस हिसाब से उसका क्रेज था कि ये वो, वैसा कुछ मुझे दिखा नहीं हटके कि कुछ हटके दिखा हो कि हाँ भाई जिस हिसाब से उसका क्रेज था नॉर्मल ही थी। मुझे सारी मूवीज के जैसे ही लगी वो भी। एक्चुअल में वैसे भी मूवीज होती ही हैं एक जैसी, चाहे जितना हीरो को प्रॉब्लम हो लास्ट में हीरो ही जीतता है, वो वाली चीज है। इसे सामान किसी काम से तो है नहीं, सिर्फ ब्रश और क्लीनर लिए गए, घर पे ये ज्यादा जरूरी होता है। बाकी के मतलब सब कुछ है। ये आ जाए ना कहने से कुछ चलता पन्नी फट भी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि मेरा भाई घर पे नहीं है, वो भी बाहर ही है, लेकिन फिर भी मुझे जाना है क्योंकि रक्षाबंधन है। आप भैया है तो भैया नहीं है तो क्या हुआ, भाभी तो है मेरी। गाइज आपको लास्ट ईयर की राखी की स्टोरी सुनाते हैं। मैं बहुत खुश थी, भाभी की पहली राखी थी। मैं मतलब 15 दिन पहले से शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। अमीनाबाद गए थे, सब जगह कह रहे थे भाभी वाली राखी देना, भाभी वाली राखी देना, जो बिल्कुल हट के हो, बिल्कुल डिफरेंट दिखे, स्पेशली भाभीियों के लिए हो। सारी राखी ली मैंने, अच्छी से अच्छी राखी ली, घुंघरू वाली ली, जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। ठीक है भाई, राखी का दिन आया, हम लोग घर से निकल रहे थे मामा के यहाँ। मम्मी को बांधनी होती मामा की राखी, तो मुझे निकलना पड़ता है क्योंकि दद्दा है नहीं, तो घर पे रुक के फायदा क्या। तो बुआ आई नहीं थी, तो मम्मी का सीन था कि पापा घर पे रुक रहे थे, तो मम्मी ने बोला कि पापा की भी राखी बांध दो, उनकी कलाई जो है खाली रहेगी। तो उस मतलब हम लोग निकल रहे थे प्रॉपर पैक करके, लेकिन मम्मी का ये शब्द जो था, फिर हम पापा के पास गए, पापा लेटे हुए थे, मैंने कहा लाओ राखी बांध दे। उतने में मम्मी का फोन बंदर लेके गया। यहीं से होती है ट्रेजेडी शुरू। वो बंदर फोन लेके गया, पापा उसके पीछे गए, पापा गिर गए, पापा का पैर टूट गया। लाइक एक टूटना होता है, क्रश होना होता है, तो उनका पैर क्रश हो गया। लाइक हड्डी जो है वो पैर से बाहर निकल आई थी, मांस से।
उसके रक्षाबंधन के दिन ही निकल रहे थे भाभी के यहाँ, मतलब मामा के यहाँ जाने के लिए। मामा का घर भाभी का घर पास ही पास में है। तो अब भाई मैं क्या ही बोलूं। फिर वहां से रोना स्टार्ट हुआ कि पापा को चोट लग गई। फिर हम लोग एम्स गए, दवा कराई, चीजें, वहां पे भाभी आई। मतलब उस साल मैंने राखी भी नहीं बांधा उनको, मतलब फर्स्ट ईयर उनको राखी नहीं बंधी। वो आके राखी की बधाई दी है, वो अलग बात है, बधाई समझो जो भी समझो, वो दिया था, लेकिन राखी में बांध नहीं पाई। थोड़ा सा क्या, मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि जिससे मैं निकल ही नहीं पा रहे थे। तो गाइस लास्ट ईयर की राखी कुछ ऐसी थी, काफी चटपटी मेमोरीज थी कह सकते हैं। फिर पापा को देखने सब लोग आए, मतलब मामी मामा सब लोग आए। तो मम्मी की राखी जो है वो एम्स में जाके हुई। मम्मी ने प्रॉपर, संतोष मौसी आई थी, सेजल की मम्मी, तो वो मिठाई लेके आई थी, राखी भी लेके आई थी, देखने आई थी। लेकिन वो एक्चुअल में राखी बांधने आई थी मामा को, लेकिन वहां पता चला कि पापा का पैर टूट गया। तो वो लोग हॉस्पिटल आए देखने राखी के साथ। तो मम्मी को वहां राखी मिली, वहां से उन्होंने मिठाई लिया, फिर मामी की राखी बांधी, मामा की राखी बांधी। राखी नहीं छूटी, राखी प्रॉपर मम्मी की बंधी है। छुट्टी तो मेरी राखी कह सकते, मेरी भी कह सकते हैं कि वैसे तो नहीं छुट्टी, लेकिन हाँ भाभी की नहीं बांधा, थोड़ा सा वो था। बाकी दद्दा के पास तो राखी पहुंच गई थी अपने टाइम पे। वो अलग बात की लास्ट टाइम पे मैंने उनको सोहन पापड़ी के साथ गिफ्ट पैक करवा के दिया था, तो सोहन पापड़ी खराब गई थी। इस बार का आपको पता ही है, चल गया होगा क्योंकि व्लॉग उन्होंने स्टार्ट किया है, तो उसमें देखे ही होंगे कि वो कितने खुश हैं। तो मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा देख के कि हाँ चलो, मतलब मेरी मेहनत, पैसे मैटर नहीं करते, पैसे तो अब कमाने लगे ना तो उतना फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब जब वो खुश थे ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये चलो 1500 में इतना खुश हो गए, ठीक है, मतलब मेरा सफल हो गया। राखी उनको भी भेजा और राघव को भी भेजा, जो नीतू मौसी है जिनका बैग लेने गए थे, याद है आपको, रेलवे स्टेशन, उनको भी मैंने भेजा। उनके भी बच्चे भी हुए, उनका भी नाम राघव है ना। मेरी 2 मौसी हैं, दोनों के बच्चों का नाम राघव है। बड़े राघव छोटे राघव बोलने लगे अब उन लोगों को। तो बड़े राघव को मैंने राखी भेज दी है, वो भी पहुंच गई है। वो भी काफी खुश था। वो अलग बात की उसका रिएक्शन कैप्चर नहीं हुआ, बट मौसी ने फोटो भेज दी है। मतलब है, खुशी है, बट अगर इमोशन होता थोड़ा सा तो वो अलग फील करता है ना, कोई वीडियो बनाया और मतलब आवाज और शक्ल से पता चलता है कि इंसान को, हालांकि वो खुश है, बहुत खुश है। तो गाइस सामान सारा पैक हो गया है और सारा कुछ रेडी करके रख लिया है कल निकलने के लिए, और खाना पीना भी मेरा हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ ब्लॉग एडिट करने। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।